वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर, लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट तब चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं, जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी तो उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय, मेरा माननीय मंत्री से बस एक चीज कहना है। इस पर तो हुआ था बहस, बहुत सब बात आ गई है, इसलिए इसको वापस लीजिए। ठीक है, मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसे वापस लेते हैं, लेकिन हम चाहें कि अगला सेशन के पहले ही जो है उनका कोई उपाय कर दिया जाए। वापस लिया गया। और जो वहां उस परीक्षा में उस इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी को पता होगा, वो पीछे से 10 वर्ष 15 वर्ष के एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उनको मार्किंग हो रहा है अफिलिएटेड कॉलेज से। हेडमास्टर में भी इन्होंने अपने शिक्षक को दिया, डाइट में दिया, और अब जब यहां टाइट कर रहे हैं तो कहते हैं देख लेंगे। इसलिए महोदय, सबसे बड़ी बात है कि आप जो लगातार 15 वर्ष 20 वर्ष से सेवा कर रहा है और आपने एक निकाला कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे, हालांकि वो लोग परीक्षा एगो दूगो नहीं दिया है, हमेशा लेते रहे हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा में आपने कहीं यह नहीं कहा था कि लेंथ ऑफ सर्विस जो पहले से होगा हटा के लड़कन के सीनियर कर देंगे या बूढ़ा को जूनियर कर देंगे। इसलिए महोदय, सेवा निरंतरता के बारे में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है? अर्जिता अवकाश जो जरूरी है, ये 2-3 सवाल है। इसलिए वेतन निर्धारण के लिए समिति तो बना दें, जैसे ट्रांसफर के लिए कमेटी बनाती है वैसे नहीं बनाए। और सेवा निरंतरता तो हर हालत में देना होगा। मैंने वो अंश जो है न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो मैंने दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लें। एक बार में आप समझ जाएंगे जरूर, जो कि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं। और हम लोग अगर सदन में कुछ कहते हैं तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन वही अगर न्यायादेश हो जाता है, जैसे अभी अतिथि शिक्षकों का न्यायादेश हो गया है कि जिसको नियोजित शिक्षक कहा गया सभापति महोदय, 11 महीना की नियुक्ति होती थी, 1800 रुपया पर होता था। राज्य सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी की सदिच्छा के बदौलत 60 और नियोजित शिक्षक अगर वो बने तब न सक्षमता परीक्षा दिए। अगर नियोजित शिक्षक ही नहीं बनते तो उनकी पात्रता ही नहीं होती। सक्षमता परीक्षा उन्होंने दे दिया, आपने राज्यकर्मी का दर्जा उनको दे दिया। तो जो बुनियादी उनके लिए मापदंड तय किया गया उसमें था कि आपने नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी है कि नहीं।
तभी आप सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं, वो ऐच्छिक था। तो हम केवल माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि इस पर गंभीरता से, इतना काम आपने शिक्षकों के लिए किया, सब जगह सरकार का यश मिलता है, लेकिन कुछ एक जगह पर ऐसी परेशानी होती है कि हम लोग भी तर्कहीन हो जाते हैं। वहां जब संवाद करते हैं शिक्षकों से तो वह बोलता है कि हम लोग 15 साल 16 साल क्या कर रहे थे, हमको सक्षमता परीक्षा क्यों दिलवाया आपने। उदाहरण पेश करता है जो भी नवल बयान बताए कि विश्वविद्यालय सेवा को अपनी जल्दी से हो जो जाए। कुछ करके उसके बाद हम ये लोग जरूरी इस है। पर निर्णय ले लेंगे। अब हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय इस सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। ने आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, ठीक है, इसलिए वो बात आगे हो जाएगा, बढ़नी होगा, चाहिए, होगा। वहीं पर रुका नहीं रहे अगर महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का कि ये लोग आपको सलाह ये देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे, और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, कि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा ठीक। उसको करेंगे। महोदय निर्धारित, ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद, आए? बजट सत्र के बाद, चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, जी, जी। उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कर देगा, ये खाली हम जानना हम कहाँ कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए, अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे, हैं? अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको ये सलाम निर्णय करते हैं। नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय नहीं ठीक है महोदय। है। की जरूरत ही नहीं है चलिए, महोदय, यह वित्त विभाग अब का एक दसवां पत्र प्रोफेसर है, संजय कुमार माननीय से हो मंत्री गया। को उपलब्ध करा श्री देते हैं। तरुण कुमार। और वित्त विभाग ने श्री तरुण जो एक कुमार। सर्कुलर दिया, उसमें लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी माननीय, खड़ा गोलगोल हाँ वो तो होना है। गोलगोल है, हम लोग समझ भी नहीं पाए। जो मेरा जवाब है, सवाल ध्यान रखना और जवाब भी तो आप समझ नहीं पाए हैं तो इसमें मंत्री जी का क्या दोष चाह है? रहे हैं कि समझाया जाए। जब मेरा जो ध्यानाकर्षण है वह 3 बिंदुओं पर है कि बिहार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का की जो नियुक्ति हुई 2006 और के बाद फिर ये अभी तुरंत जो विशिष्ट शिक्षक बने, क्या कि अर्जिता अवकाश जब रिटायर करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसका वित्तीय लाभ उसको नहीं मिलता, उसकी सीमा तय है। तो तीनों पर जवाब जो आया है बिल्कुल